Good morning, everyone. As you know, we are studying the first chapter of first plate. फर्स्ट प्लेट का हम फर्स्ट चैप्टर आजकल पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर कौन सा है, लेट्स सी। फर्स्ट चैप्टर है आपका ए लेटर, LETTER, ए लेटर टू गॉड चैप्टर है आपका, आपको पता है। तो लास्ट वीडियो में आई टोल्ड यू कि इसमें उसकी समरी क्या है, पॉइंट्स टू रिमेंबर क्या है, और एक क्वेश्चन भी हमने किया। ओके, इन दी सेम सीरीज वी आर गोइंग टू स्टडी some more selected questions. So let's start the class. What is the first question? What is the first question? Now see, first question is, why did Lenzo call me? Why did Lenzo call the post office employees, post office employees a bunch of proof? A bunch of proof. A bunch of proof? Question mark. Was it right to call them so? Was it right to call them so? To call them so? Why or why not? Why or why not? Now see, we have this question. सबसे पहले क्वेश्चन को आपको समझना है, उसके बाद लिखना है। सी क्वेश्चन है, व्हाई डिड लेंजो कॉल दी पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ए बंच ऑफ प्रूफ? मतलब मक्कार लोग, खराब लोग पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज को ऐसा क्यों कहता है लेंजो? लेंजो क्यों कहता है कि वो खराब है? ए बंच ऑफ प्रूफ्स क्यों ऐसा शब्द यूज करता है वो उन एम्प्लॉयज के लिए? ठीक है, तो इसका एक जवाब देना है। दूसरा यहाँ पर बोला है इसने कि वॉज इट राइट टू कॉल देम सो? क्या उनको बंच ऑफ प्रूफ कहा जाना ठीक है या नहीं? और आगे पूछा इसने वाई, ठीक है तो क्यों, और ठीक नहीं है तो क्यों नहीं? इसका आपको जवाब देना। ठीक है, तो लेट्स सी, देखें कौन सा आंसर हो सकता है इसका। आंसर है इसका the crop of Lencho was destroyed by the hailstorm. Hailstorm. There was not a single grain in the fields of Lencho. In the fields of Lencho. He was a firm believer of God.
He wrote a letter to God to get, yeah, asking for 100 pesos. पीसो जानते हैं करेंसी है, डेनमार्क की करेंसी है, 100 pesos. When he opened the envelope, when he opened the envelope, P आती है सर, envelope, he found only 70 pesos in place of 100. He thought that God can't commit a mistake. God can't commit a mistake as he has strong belief in God. In anger, he called the employees a bunch of crooks. While doing so, Lencho was not wrong. Lencho was not wrong, comma, because क्योंकि he doesn't know whether the post office employees helped him or not.
as he was simple and did not know the complexity of the world। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का इसका आंसर ये हो गया। क्या आंसर है समझते हैं इसे, देखिए। द क्रॉप ऑफ लेंचो वॉज डिस्ट्रॉयड बाई द हेल स्टॉर्म। लेंचो की फसल जो थी वो हेल स्टॉर्म या जो ओलों का जो तूफान जो आया था उसकी वजह से उसे और बर्बाद हो गई थी, उसकी फसल या बर्बाद कर दी गई थी। देयर वॉज नॉट ए सिंगल grain in the fields of लेंचो। लेंचो के खेत में उसकी फसल का एक भी दाना नहीं बचा था, पूरी फसल जो 100% नष्ट हो गई थी, डिस्ट्रॉय हो गई। ठीक है। ही वॉज ए फर्म बिलीवर ऑफ गॉड। वह ईश्वर में बहुत ज़्यादा विश्वास करने वाला व्यक्ति था, बहुत ज़्यादा बिलीवर था। He wrote a letter to God asking for 100 pesos। उसने ईश्वर के लिए एक लेटर लिखा जिसमें उसने 100 पीसोस की डिमांड की कि मेरे को 100 पीसोस आप भेजो। When he opened the envelope, और ये भेज दिया। जब उसे दोबारा पत्र उसे मिला और उस पत्र को जब उसने खोला तो he found only 70 pesos in place of 100। तो उसने देखा कि उसमें केवल 70 पीसों से 100 है ही नहीं, 30 लेस है उसमें। ये देखा तो ये देख करके जो है उसके मन में ख्याल आता है, वो नाराज भी होता है। ही थॉट दैट, उसने सोचा कि गॉड कांट कमिट आ मिस्टेक। ईश्वर कभी गलती नहीं कर सकता, ईश्वर ने तो 100 ही भेजे होंगे मेरे लिए। एज ही हैज स्ट्रॉन्ग बिलीव इन गॉड, जैसा कि उसका ईश्वर में 100% विश्वास था कि ईश्वर उसकी ज़रूर मदद करेगा। इन एंगर, और गुस्से में आकर के उसने क्या किया, ही कॉल्ड दी एम्प्लॉइज। कौन से एम्प्लॉय? पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज को ए बंच ऑफ क्रुक्स। ए बंच ऑफ क्रुक्स कहाँ? धोखेबाज लोग कहाँ? उन पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज। While doing so, लेंच was not wrong। अब लेखक ये भी बोल रहा है कि जब उसने कहा, लेंचो ने जब कहा पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय से कि ये बंच ऑफ ग्रुप्स हैं, तो वो गलत नहीं था, क्योंकि वो नहीं जानता था कि क्या ठीक है और क्या गलत है। वो तो ये जानता था कि भाई ईश्वर ने मेरे को 100% 100 पीसों भेजे हैं और ये इनके थ्रू आए हैं, तो इन्होंने ही 30 पीसेस निकाले होंगे, ऐसा उसका मानना था। तो लेखक यहाँ पर लेंचो का दोष या लेंचो को ब्लेम नहीं करता। ठीक है, ओके। आगे देखें, आगे बोल रहा है इन्होंने, बिकॉज, क्योंकि ही डजंट नो वेदर द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हेल्प्ड हिम और नॉट। क्योंकि वो नहीं जानता पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज ने उसकी हेल्प की है या नहीं की। वो तो इतना जानता था कि इनके थ्रू पैसे आए तो उन्होंने निकाल लिए 30 पीसेस। एज ही वॉज सिंपल एंड डिड नॉट नो द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द वर्ल्ड। देखो, वो बहुत सिंपल हार्टेड था, सिंपल हार्ट था उसका। क्या क्या स्थिति या सिचुएशन हो सकती है, क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटी है इस संसार की, उसे उनका बिल्कुल भी अनुमान नहीं था। वो सिंपल पर्सन था बिल्कुल, इसलिए यहाँ उसे दोष नहीं दिया गया। ऐसा कहा था जब उसने, तो लेंचो को कोई दोष नहीं है, लेंचो को ठीक माना है लेखक ने। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। आंसर इसका हल्का सा दूसरे टाइप से भी हो सकता है। फिर मिलाकर के आपको मैं बात बता दूं कि आंसर में शब्द आपके होने चाहिए, लेकिन सेंस वही होना चाहिए जो क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है,
अब देखें इस क्वेश्चन का जवाब देखो तो 3 या 4 लाइन में आ सकता था, लेकिन 3-4 लाइन में नहीं लिखा, मैंने ज़्यादा लाइन्स में लिखा है। 3-4 लाइन में हो सकता था। ये देखें आप एक बार चेक कर लें। ये एक पूछ रहा है कि लेंचो जो है वो क्यों कहता है, क्योंकि आप ऐसा कह सकते हो लेंचो ने सोचा, लेंचो थॉट दैट कि 30 पीसोस have been taken by the employees, so he called them a bunch of crow। एक लाइन में आंसर हो गया इसका, देखो ठीक है। तो 2-3 लाइन में आंसर इसका हो सकता है, लेकिन ऐसे नहीं दिया जाता आंसर। आंसर के जैसे एक चीज़ पूछी, ये चीज़ पूछी, कोई एक चीज़ पूछी, तो इसके पहले से शुरुआत करते हैं, उसके लास्ट तक मतलब जो है लिखते हैं। याद रखें, ये जो कोई चीज़ पूछी है मान ली हमने, तो इससे ऊपर से लिखना शुरू करेंगे। इसके ऊपर जो 2-4 सेंटेंस है वो वहाँ से एक बैकग्राउंड तैयार करेंगे, वहाँ से लिखना शुरू करेंगे, और 1-2 लाइन उस पॉइंट जो पूछा उसके उधर भी लिखेंगे। इस तरीके से आंसर लिखे जाते हैं, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what values are reflected, what values are reflected in the characters of in the characters of the post office employee, the post office employees, ठीक है। How did they help Benzo? How did they help Lenzo? ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझें। What values, वैल्यूज मतलब क्वालिटीज, वैल्यूज का मतलब क्या है, क्वालिटीज। What values are reflected in the characters of the post office employee? पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज जो हैं उनकी पर्सनैलिटी में या उनकी कैरेक्टर में कौन सी विशेषताएं हैं, कौन सी विशेषताएं हैं उनके पर्सनैलिटी में, ये पूछ रहा है, ठीक है। या सिंपल से शब्दों के हैं बात, तो ये पूछ रहा है कि उनके गुण बताओ भाई, कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज की, ऐसा पूछ रहा है। हाउ डिड दे हेल्प लेंसो, उन्होंने लेंसो की किस प्रकार से सहायता की, वो प्रोसेस भी बताओ, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। आंसर the employees of the post office were kind hearted, they were kind hearted when they received the letter which was addressed to God
They laughed. But soon they sense the need of money and strong belief in God. Belief in God. This act shows that they have helping nature. They have helping nature. Without any selfishness. They contributed from their salary and sent 70 pesos to Lencho. To Lencho. In this way, they help Lencho economically. This helping nature is rarely found these days, as people are becoming more and more becoming more and more materialistic. A few number of great personalities
can be seen nowadays. It seems people are living themselves. They don't care, yeah, they have no care for others। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ये संभावित आंसर मैंने लिख दिया। अब इसे देखते हैं क्या है इस आंसर में, समझते हैं। द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी वर काइंड हार्टेड, वो काइंड हार्टेड थे, दयालु हृदय थे, दूसरे की स्थिति परिस्थिति को समझते थे। व्हेन दे रिसीव द लेटर विच वॉज एड्रेस टू गॉड, जब उन्हें वह पत्र मिला जिस पे ईश्वर का एड्रेस लिखा था। दे लाभ, पहले तो उन्हें हंसी आई क्योंकि हंसने वाली बात थी, हंसे, बट सून, लेकिन जल्द ही दे सेंस्ड है ना, दे सेंस्ड द नीड ऑफ मनी, तुरंत ही उन्हें ये पता चल गया कि भाई जिस व्यक्ति ने इसे लिखा है वो उसे बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, ऐसा वो सेंस कर जाते हैं। एंड स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन गॉड, और ये भी उन्हें पता चलता है कि उस बंदे का, उस व्यक्ति का ईश्वर में बहुत ज़्यादा विश्वास है और वो विश्वास तोड़ना नहीं चाहते थे। दिस एक्ट शोज दैट दे हैव हेल्पिंग नेचर विदाउट एनी सेल्फिशनेस, और इन सारी चीज़ों को जज करने के बाद ये पता चलता है कि वे, उनकी पर्सनैलिटी जो थी वो हेल्पिंग नेचर की थी, दूसरों की हेल्प किया करते थे बिना किसी सेल्फिशनेस के, बिना किसी स्वार्थ के। दे कॉन्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम देयर सैलरी, तो उन एम्प्लॉयज ने अपनी अपनी सैलरी में से कुछ कॉन्ट्रीब्यूट किया। एंड सेंट 70 पीसोज टू लेंचो, और अपनी सैलरी में से इकट्ठा करके उन्होंने 70 पीसोज बने, 70 पीसोज लिफाफे में डाल करके लेंचो की एड्रेस पर भेजने के लिए किया। ठीक है, इन दिस वे, इस तरीके से हम देखें तो दे हेल्प लेंचो इकोनॉमिकली, इस तरीके से उन्होंने लेंचो की आर्थिक रूप से मदद की। दिस हेल्पिंग नेचर इज रेयरली फाउंड दीज डेज, लेकिन आजकल की अगर बात करें तो रेयरली ऐसी पर्सनैलिटीज जो हैं वो दिखाई देती है, बहुत कम दिखाई देती है। एज पीपल आर बिकमिंग मोर एंड मोर मैटेरियलिस्टिक, जैसा कि लोग जो है आजकल बहुत ज़्यादा मैटेरियलिस्टिक बन रहे हैं। मैटेरियलिस्टिक का मतलब होता है कि संसार में बहुत ज़्यादा घुसे हुए हैं, उन्हें जो है इन वस्तुओं के अलावा लोगों की चिंता या परवाह नहीं। ए फ्यू नंबर ऑफ ग्रेट पर्सनैलिटीज कैन बी सीन नाउअडेज, क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है ए फ्यू नंबर, मतलब बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनका व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी महान है जो मिल सकते हैं, बहुत कम ऐसे। इट सीम्स, ऐसा लगता है, पीपल आर लिविंग देम सेल्फ, पीपल जो है, लोग जो है खुद के लिए जी रहे हैं। दे हैव नो केयर फॉर अदर्स, उन्हें दूसरों की बिल्कुल भी चिंता या फिक्र नहीं है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। देखो दो क्वेश्चन के आंसर आपने कर लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसे मिटाते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सी,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द कैरेक्टर ऑफ लेंचो, हाउ डज द कैरेक्टर ऑफ लेंचो inspire us to have faith in God? Inspire us to have faith in God. To have faith in God. Question. How did he react to the? How did he react to the help offered by the post office employees? Post office employees. What was his reaction? What was his reaction towards the post office employees? Towards the post office employees. इसमें इस क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन आपसे किए गए, देखिए समझते हैं। ये कह रहा है कि लेंचो की पर्सनैलिटी जो है वो किस प्रकार से आपको इंस्पायर करती है कि आप भी ईश्वर में विश्वास करें, ईश्वर हमेशा आपकी मदद करता है, ये बताना है। दूसरे क्वेश्चन में बोला इसने कि वो जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ द्वारा जो उसे मदद दी गई उस पर क्या प्रतिक्रिया करता है। तीसरा क्वेश्चन इन्होंने दिया है कि पोस्ट ऑफिस से रिएक्शन, उसका रिएक्शन क्या रहा, आखिरकार उसका रिएक्शन क्या रहा। ठीक है, आंसर देखते हैं। आंसर, वी learn a lot of from the personality of Lensu. It shows a strong belief, a strong belief along with deeds work magically. It proves the proverb proverb where there is a
There is a will. There is a. There is a will. The help which was offered by the post office employees the help which was offered by the post office employees Lenzo was unaware about it. So he says that the post office employees have taken 30 pesos which was which were sent by God sent by God. In anger, he calls them a bunch of crooks. Call them a bunch of crooks जो है वो उन्हें कहता है या उनसे बोलता, ठीक है। तो इसे ठीक से समझते हैं। देखें, छोटा सा ही आंसर लिखा है इसका और बड़ा आंसर भी लिखा जा सकता था। We learn a lot from the personality of लेंचो। लेंचो की पर्सनैलिटी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, या कह सकते हो कि लेंचो की पर्सनैलिटी हमें काफ़ी इंस्पायर करती है। इट शोज ये दर्शाती है ए स्ट्रॉन्ग बिलीफ अलोंग विद डीड्स। इसे अंडरलाइन कर लें कि स्ट्रॉन्ग बिलीफ तो है ही, उसमें कर्म भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल विश्वास ही करते रहो, कुछ काम ना करो। काम भी करना होगा, अच्छा काम, और उसमें विश्वास होना चाहिए, ऐसा मैंने लिखा है। तो अलोंग विद डीड्स होना चाहिए वर्क, तो वो मैजिक की तरह काम करता है। विश्वास भी होना चाहिए आपको अपने काम में, तो वो मैजिक की तरह काम करता है। इट प्रूव्स दी प्रोवर्ब, ये उस प्रोवर्ब या कहावत को सिद्ध करता है। एक कहावत है, कौन सी कहावत है देखें, वेयर देयर इज ए विल देयर इज अ वे। जहाँ चाह वहाँ राह, मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ की इच्छा करता है तो उसके लिए रास्ते खुद ब खुद निकल आते हैं, या रास्ते उसके लिए बन जाते हैं, ये अर्थ है इसका, ठीक है। तो पहले स्ट्रॉन्ग बिलीफ या स्ट्रॉन्ग इच्छा होनी चाहिए, तो रास्ते अपने आप बन जाएंगे, ऐसा बोलना है इसका। आगे बोला इन्होंने, द हेल्प विच वॉज ऑफर्ड बाय द पोस्ट ऑफिस, वह हेल्प
जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज द्वारा ऑफर की गई थी, प्रस्तावित की गई थी, लेंचो वॉज अनअवेयर अबाउट इट। तो लेंचो जो उसके बारे में अनअवेयर था, उसे पता ही नहीं था कि हेल्प किसने की। उसे तो सिंपल सा ये था कि ईश्वर ने हेल्प की है। आगे, सो ही सेज दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैव टेकन 30 पीसोज। इसलिए वो है पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज को ब्लेम करता है, कहता है कि 30 पीसोज मेरे इन्होंने ही निकाले हैं, क्योंकि ईश्वर कभी गलती नहीं करता और उसने तो 100 पीसोज भेजे होंगे। और आगे, विच वर सेंट बाई गॉड, जो कि ईश्वर द्वारा भेजे गए थे। इन एंगर, और गुस्से में आकर के वो क्या कहता है, ही कॉल्स देम ए बंच ऑफ क्रूक्स। और इसलिए वो है गुस्से में आकर के जो एम्प्लॉयज जो थे उन्हें एक बंच ऑफ क्रूक कह देता है। बंच ऑफ क्रूक का अर्थ पहले बता दिया मैंने आपको, खराब लोग, धूर्त लोग, मक्कार लोग, लाइक दिस। ठीक है, तो देखा आपने ये आंसर, ये इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। ठीक है, इसमें चाहो तो और भी थोड़ा कुछ बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, मेन चीज़, अच्छा एक चीज़ और, जब आप आंसर लिखते हैं और उस आंसर में कोई फ्रेज है या कोई सेंटेंस है, लगता है आपको इम्पोर्टेंट है, तो उसे अंडरलाइन कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए, उसे अंडरलाइन कर देना चाहिए। इससे अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है एग्जाम में। ठीक है, और ये भी बताया है आपको कि 2 क्वेश्चंस के आंसर जब लिखो, 2 आंसर के बीच में कम से कम 2 लाइन का गैप होना चाहिए। ठीक है, 2 लाइन का गैप होना चाहिए। ठीक है, और जहाँ पर आंसर खत्म हुआ है वहाँ चाहो तो आप ये अंडरलाइन, 2 अंडरलाइन भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो आप, 2 अंडरलाइन, अपनी नोट में 2 अंडरलाइन भी कर सकते हो। फिर उसके बाद 2 लाइन का गैप दे करके, 2 लाइन का गैप दे करके और फिर नेक्स्ट आंसर की शुरुआत आपको करनी चाहिए। ठीक है, तो लिखने के कुछ पैरामीटर्स हैं, वो पैरामीटर्स आपको आने चाहिए, मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ओके, नाउ थैंक यू वेरी मच।